दोस्तों नमस्कार। आज हम स्टॉक मार्केट में जो गिरावट आ रही है, क्यों गिरावट आ रही है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है। ये गिरावट क्यों आ रही है, क्या रीज़न है, आने वाले समय में क्या होगा, स्टॉक की प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, कैसे होगा, इन्हीं मुद्दों पे हम आज एक मोटा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के थ्रू आपसे। देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट में सुधार किया था, अपनी रेपो रेट में चेंजेस लाए थे, जिस चेंजेस के आने के बाद स्टॉक की प्राइसेस काफ़ी नीचे गिरी थी, मार्केट में काफ़ी फॉल आया था, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बहुत मोटे रकम डूब गए थे। खैर, ये तो होता रहता है। दूसरी, स्टॉक मार्केट में फॉल का एक सबसे बड़ा मुद्दा रसिया और यूक्रेन का वार भी है। जैसा कि आप पिछले 2-2.5 महीने से देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है। हालांकि लोगों का अंदाज़ा था कि ये वॉर कुछ दिन चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, बट पिछले 2-2.5 महीने से ये देखने को आ रहा है कि वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा, और इससे इंटरनेशनल ट्रेड में भी काफ़ी फॉल आया है। इंटरनेशनल ट्रेड भी काफ़ी हद तक नीचे गया है, और इस कारण इंटरनेशनली जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं, चाहे यूएस स्टॉक मार्केट हो, चाइना स्टॉक मार्केट हो, जापान की हो, इंडिया की हो, सारे देशों के स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है। क्योंकि इस वॉर का कहीं ना कहीं वर्ल्ड के हर एक कंट्री के ऊपर कुछ न कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में मिलेगा भी। तो एक तो ये भी कारण है। तीसरा, अगर हम कहें तो तीसरा मुद्दा ये सबसे बड़ा है कि पिछले 3 बार से कोविड-19 की जो सिचुएशन है पूरे विश्व में, कभी किसी देश में कोविड हो रहा है, कभी किसी देश में फैल रहा है, कभी अपने देश में भी 3 बार हो चुका है, जिसके कारण लॉकडाउन भी लगा, जिसके कारण बिज़नेस के ऊपर बहुत ही बैड इम्पैक्ट आया है। इस कारण भी स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिनके स्टॉक्स इक्विटी हमने आपने ले रखी हैं, या जो हम आप जिसमें डील करते हैं, उसमें बहुत गिरावट आई है। तो तीसरा कारण इसका आप ये भी समझ सकते हैं कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इसको लेके भी मार्केट में बहुत ही दिक्कत हो रही है। फाइनेंशियली क्राइसिस भी बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारी कंट्रियां हैं। ऐसा नहीं है कि इवन इफ ये सिर्फ इंडिया में समस्या आ रही है, ये समस्या विश्व के बहुत सारे देशों में जो कोविड की सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जो गुजर रहे हैं, उनके साथ भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। और समस्याएं तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन अगर हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन की बात करें तो हम आपको स्टॉक मार्केट को लेके एक सुझाव ये देना चाहेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास सरप्लस मनी है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप आज के डेट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नॉर्मली जो बैंक में आप एफडी करते हैं या सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, इन सब में क्या होता है, 4%, 5%, 7% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, कम से कम 5 to 10 ईयर्स, 5 to 20 ईयर्स का फ्रेम लेके चलते हैं कि भैया मैं 10 से 20 साल तक का इन्वेस्टमेंट करके चलूँगा, इस कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इस कंपनी में मैं 10 साल से 20 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पैसे को रख के भूल सकता हूँ, अपने बच्चों के लिए पैसे रख सकता हूँ, तो आपका पैसा मैं इतना प्रैक्टिकली और एनालिसिस हमने करके इतना मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, इस बात की एश्योरेंस आपको मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि वो आपके पैसे 100 गुना 200 गुना तक भी जा सकता है।
अगर आपकी सिलेक्शन कंपनी की अच्छी है तो आप सिर्फ उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिस कंपनी का बिज़नेस सही है। अगर जिस कंपनी का बिज़नेस सही है उस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी पास्ट रिकॉर्ड, उसकी पास्ट डाटा को एनालिसिस करके, उसको स्टडी करके आपने उस कंपनी में स्टडी किया है, देन यू आर राइट एंड यू कैन इन्वेस्ट योर अमाउंट ऑन दिस कंपनी इक्विटी में। और इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि चाहे जो भी समस्या हो, चाहे जो भी परेशानी हो, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप स्टॉक मार्केट में बने रहें, चाहे वो कोविड की पैनिक सिचुएशन हो या रसिया यूक्रेन वॉर हो या टाइम टू टाइम जो रेपो रेट में चेंजेस होते रहते हैं या गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ आती रहती हैं। तो उसमें क्या है, मार्केट में उतार चढ़ाव तो होगा। अगर मार्केट में उतार नहीं होगा तो फिर चढ़ाव कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। क्या हमेशा चढ़ाई होता है? क्या नहीं होता ना। इसलिए आपको इस चीज़ को सोच के चलना पड़ेगा कि भैया जब जब मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा अपनी सरप्लस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करो। इससे क्या होता है कि आपका स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए करने पे एक मोटा सरप्लस अमाउंट आपको रिटर्न आएगा। तो ये हमने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में जो फॉल आ रहा है, जो गिराव आ रहा है, इस समय आपको क्या करना चाहिए। तो मेरी सलाह और मेरी सुझाव ये है कि मार्केट में जब फॉल आए तो आप अपना सरप्लस अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में डालिए, उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे आपको ये रिकमेंड नहीं करा कि आप इस स्टॉक में डालें, उस स्टॉक में डालें, उस स्टॉक में डालें। आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से सलाह लेकर ही स्टॉक का चुनाव करें और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको इतना एश्योरेंस ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप लंबे समय में अच्छा पैसा बनाएंगे, आपके बच्चे की फ्यूचर सिक्योर्ड हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस पे इतना ही बताना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा जरिया है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। इन्वेस्टमेंट ही आपको आगे की ज़िंदगी में आपके और आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और आप किसी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, आपका मेटल्स में इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब में इन्वेस्टमेंट भी ठीक है, बट मेरी जहाँ तक सलाह है कि अगर लिक्विड इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।